बहुत ढूंढना पड़ा इसको, पर हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट भी हो रहा था। स्टूपिड, इसके साथ। मिस्टर इंडिया, वेरी बैड। चल। कहाँ चला गया था बेटा? वहीं रुक जाओ सिंदूरा, वहीं रुक जाओ सिंदूरा। छूना भी मत मेरे बेटे को। भारत, बेटा कहाँ गए थे तुम? बोलो, क्या हुआ? बोलो क्या हुआ बेटा? जीजा जी, पूरे रास्ते हम भी इससे पूछते रहे, कुछ नहीं बता रहा है ये हमें। बेटा, बेटा बोलो, बेटा अपने पापा को बताओ, हाँ प्लीज बोलो, प्लीज। पापा? हाँ। मम। सिंदूरा, क्या किया तुमने इसके साथ? क्या कहा तुमने इसे? मैं अपने बेटे को क्या करूंगी अनिकेत? आप मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? क्यों बात कर रहा हूं? क्योंकि तुम्हारी आदत है लोगों को हर्ट करने की। मुझे तो भारत को लेके जाना चाहिए था। तुम मेरी पत्नी बनकर नहीं रहना चाहती, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम एक अच्छी मां बनकर तो रहो। मुझ पे क्यों इल्जाम उठा रहे हो? क्यों इल्जाम उठा रहे हो मुझ पे? मैंने ये घर नहीं छोड़ा, मैं अपनी जिम्मेदारी से नहीं भागी अनिकेत। आपने ये घर छोड़ा, आप अपनी जिम्मेदारी से भागे हो, मैं नहीं। मैं चूज कर सका हूं, इसकी वजह तुम अच्छी तरह जानती हो। मैं अपनी जिम्मेदारी से नहीं भागा हूं, मैं तुमसे भागा हूं सिंदूरा। कभी भी मैं अपने घर की और अपने बच्चे की पूरी जिम्मेदारी उठा सकता हूं, लेकिन तुम्हारे साथ एक छत के नीचे एक पल नहीं रह सकता अभी। और इसकी वजह तुम जानती हो। आज तक तुमने सबकी जिंदगी तबाह की, लेकिन मैं तुम्हें अपने बेटे की जिंदगी तबाह करने नहीं दूंगा। मैं उसे ले जा रहा हूं अपने साथ, ले जा रहा हूं। भारत, भारत बेटा चलो, चलो पापा के साथ चलो, हम यहाँ नहीं रहेंगे। चलो चलो भारत चलो बेटा। नहीं बाबा, मैं सिर्फ आपके साथ नहीं चलूंगा, मैं आपके साथ और मम्मी दोनों के साथ रहूंगा। मैंने मम्मी को कहते सुना,
कि हम घर वापस कभी नहीं आओगे, इसलिए मैं घर छोड़कर चला गया। प्लीज पापा, इधर ही रहिए मेरे साथ और मम्मी के साथ। प्लीज पापा, प्लीज। भारत सुनो, भारत हमारी बात सुनो। भारत सो गया है। हमने उससे कहा कि वो आप दोनों से आके बात कर ले, पर वो तैयार नहीं है। जीजा जी, इस पूरे हादसे ने उसे झंझोड़ के रख दिया है। गलती मेरी है, मैं अपना आपा खो बैठा। एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि सिंदूरा मुझे यूं लड़ता हुआ देखकर उस पर क्या बीतेगा। जीजा जी, क्या आप लोग भारत के खातिर इस लड़ाई को नहीं छोड़ सकते? आखिर ये लड़ाई है क्या? इतने साल हो गए तुम दोनों की शादी हुए, हमने ऐसी लड़ाई कभी नहीं देखी। आखिर क्या बात है निकेत, बताओ बेटा। माँ, आप जानती नहीं कि इस सिंदूरा ने बोलो अनिकेत, क्या बोले थे बेटा? नहीं माँ, अभी नहीं बता सकता। आप जाके आराम कीजिए, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है। क्या हो गया? So sorry, my fault. हम समझे नहीं, किस लिए? वो सुबह मैं तुमसे नाराज था ना। अब मैं तुमसे लड़ाई नहीं करूंगा विद्या। जब मम्मी पापा लड़ाई करते हैं ना, तो बच्चे घर छोड़ के चले जाते हैं। अगर तुम और मैं लड़ाई करेंगे तो समीर भी घर छोड़ के चले जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि हम दोनों कभी इतनी लड़ाई करेंगे ही नहीं, है ना? और जहां तक सिंदूरा दीदी और जीजा जी का सवाल है, हमें लगता है कि जल्दी उनके बीच में भी सब ठीक हो जाएगा। हाँ, ऐसा होना भी चाहिए विद्या, ऐसा होना भी चाहिए। नहीं तो मिस्टर इंडिया बहुत रोएगा। अब मैं उसे रोता हुआ नहीं देख सकता, प्लीज। मैं मिस्टर इंडिया को रोते हुए नहीं देख सकता। कुछ करना पड़ेगा मुझे, जिससे कि दी और जीजा जी वापस बात करें, वापस दोस्त बन जाएं। हाँ, कल रात तक दी और जीजा जी
अच्छे फ्रेंड्स बन जाएंगे वापस से, बिल्कुल तुम्हारे और मेरे जैसे। हाँ, यकीन है हमें आपकी बात पर, क्योंकि हम जानते हैं आपने जो सोचा होगा बहुत अच्छा ही सोचा होगा। और वैसे भी हमारे शंभुनाथ आपके साथ हैं आपको सफल करने के लिए। प्लीज विद्या, तुम्हारे और हमारे शंभुनाथ जी से प्रे करना कि वो मेरी हेल्प करे। बिल्कुल। अब शुरू होता है मिशन दोस्ती। आप तो हमारी जिंदगी बनाई दिए हैं। अबे हाथ हटाओ, हटाओ। जिंदगी बदली नहीं है तुम्हारी, बदलेंगे। तुम क्या है, अब सिर्फ अपना सारा का सारा ध्यान एकत्रित करके अपने शिकार पर लगाओ। 10 शब्द अंग्रेजी के सीखने को बोले थे, सीखे? सीखे है ना भैया, सीखे। बोलो। और ऐसे टॉप के शब्द सीखे हैं कि अगर कोनो अंग्रेज सुन लेगा ना तो हमको अभी के अभी गोद ले लेगा। अरे क्या बात करे, सुनाओ। सुनो, अगर आप हमसे कहना चाहते हो कि लल्लन भाई आज हम घूमने के लिए कहाँ जा रहे हैं, कैसे कहेंगे अंग्रेजी में? तो आप हमसे कहेंगे माय डियर लल्लन ब्रदर, हियर वी गो टुडे राउंड राउंड। अच्छा, और कुछ? एक और सुनो, अगर आप हमसे कहना चाहते हो कि लल्लन भाई चलो कहीं बाहर चलते हैं और थोड़ा बातचीत करते हैं, चल के बातचीत। हाँ, कैसे आप हमसे कहेंगे माय डियर लल्लन ब्रदर, यू एंड आई वॉकिंग और साथ में टाकिंग। बढ़िया, सुनने में तो एकदम सही लग रहा है। और सुनाओ। सुना था ना। अगर आप हमसे कहते हैं कि लल्लन भाई, एक मिनट। तुम्हारी आज की क्लास यहीं पर खत्म। ठीक है भैया, जाते जा। क्या हो गया चाची, काहे इतनी चिंतित लग रही हो? हाँ, क्या गया? अरे क्या हो, कोई पाँव के नीचे आके मर गया क्या? हाँ, मर गया। सच कहो भैया, तुम इस घर में अपनी जगह मजबूत बनाने में लगे हो कि नहीं? लगे हैं। अरे आप भी करो ना अपनी जगह मजबूत, किसी ने फाटक लगा कर रोका है क्या? अरे मैंने तुम्हारी कितनी मदद की, हाँ, और तुम हो कि मेरी चिंता ही नहीं है। हाँ। गुरु मंत्र देते हैं तुम्हें अपना। शुरुआत हमने की ऐसे, कार्तिक को इस घर से निकाला और लल्लन को इस घर में डाला। अब क्या होगा, वक्त के साथ साथ लल्लन की जगह बन जाएगी घर में, वो भी हिस्सा बन जाएगा। फिर एक तरफ हमारा कंट्रोल होगा और दूसरी तरफ आप जानती हैं अनिकेत और सिंदूरा दीदी के बीच में तो जंग चल रही है ना। और उस जंग से भी फायदा किसका है? हमारा ही फायदा है। जितने कम लोग उतना बड़ा हिस्सा, उतना बड़ा फायदा। हाँ? समझ रही हो ना? तो अब हमें क्या करना होगा? करना तुम्हें कुछ नहीं है चाची, करना है चीनू को। हाँ। अरे अब इस घर में उसे भी अपनी जगह तलाशनी है कि नहीं? कहने को तो वो इस घर का सदस्य है, लेकिन उसकी हालत जो है नौकरों से भी बदतर है कि नहीं? हाँ। हमारे कहने का मतलब यह है कि सालू का भी अपना एक दूसरा घर हो। चीनू और सालू वहां खोज रहे हैं, समझ रहे हो ना? पर चीनू इस घर का भक्त है ना, उससे कौन समझाए? कमाल करती हो चाची यार। मतलब आप जैसी सास और शालू जैसी बीवी तो साथ में दुनिया को हिला दें। अगर आप अपने इस दामाद का दिमाग भी थोड़ा नहीं टटोल सकती हो तो थू है आपकी बुद्धि पर। हाँ। एक तरकीब है हमारे पास। अगर चीनू के मन में ये बात बिठाई जाए कि उसके साथ इस घर में अन्याय हो रहा है, उसे नौकरों की तरह देखा जा रहा है, तो बात बन जाए शायद। हाँ, तो फिर तो वो खुद ही अपना हिस्सा मांग लेगा। मांगेगा। अरे आपने तो बहुत सही मंत्र बताया। चलिए
से शुरू हो जाते हैं। हाँ, खुश रहो, लगी रहो चाची। पागल मोटिया सोचती है कि चीनू जैसा पवित्र बच्चा जायदाद में हिस्सा मांगेगा। कभी नहीं। लेकिन चाची की करनी से इस घर में हलचल जरूर होगी, जिससे हमें फायदा होगा। हाँ। और जैसी हमारी चाणक्य बुद्धि सोच रही है, तो 3 हिस्सेदार कम हो जाएंगे। सिंदूरा, रुको। वो कांच है नीचे। मेरी बॉल, मेरी बॉल कहाँ है? मेरी बॉल आई है क्या रूम में? मेरी बॉल आई है रूम में? सागर, मेरी बॉल। सागर, तुम्हें कितनी बार कहा है यूं घर में खेला नहीं करते। मैं घर में ही खेलूं तो बाहर खेलूं धूप में? और आप यहाँ आराम से एसी में रहोगे, आराम से एसी में। मैं बाहर खेलूं धूप में, गर्मी में। सागर, सागर, मेरा वो मतलब नहीं था। प्लीज, मुझे पता आपका क्या मतलब था जीजू, प्लीज प्लीज, मुझे सब पता है। ये मेरा घर है, माय हाउस। सागर प्रताप सिंह, सन ऑफ राघव प्रताप सिंह एंड उमा प्रताप सिंह, प्लीज। सागर, ये क्या तरीका है अपने जीजाजी से बात करने का? तमीज से बात करो। यस यस यस। मुझे पता था ऐसे ही होगा, मुझे पता था। अगर दी को चोट लगती है तो जीजू को तकलीफ होती है, और अगर जीजू के साथ बदतमीजी से बात करो तो दी को बुरा लगता है। विद्या ने मुझसे कहा था ऐसे होता है, ऐसे होता है। जीजू, जब दो लोगों की शादी हो जाती है तो उन्हें एक साथ रहना चाहिए, अलग अलग नहीं रहना चाहिए, एक दूसरे के साथ रहना चाहिए।
सबको बहुत बुरा लगता है, पर बच्चों को बहुत बुरा लगता है। बुरा लगता है बच्चों